आज लोग लव प्यार मोहब्बत में इतना फंस गए हैं कि एक्चुअल में वो ज़िंदगी के मूल रहस्य को, ज़िंदगी में करना क्या है, इसी चीज़ को भूल चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, क्या होता है ना कि हम जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे हम 15-16 साल 17 साल के होते हैं, तो हमारे अंदर में कई प्रकार का हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन जब रिलीज़ होना स्टार्ट होता है तो हमारा कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाता है। एक लड़की का अट्रैक्शन एक लड़के से हो जाता है, एक लड़के का अट्रैक्शन एक लड़की से हो जाता है। मतलब दोनों अपोजिट एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं और आदमी के अंदर में इच्छा शक्ति जागृत होने लगता है कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है, मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। और लड़की के अंदर में ये एक्साइटमेंट आने लगता है कि मुझे एक लड़के का ज़रूरत है, मुझे एक लड़के का ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही करना क्या लाइफ का लक्ष्य है? क्या सिर्फ यही अचीव करना सिर्फ लाइफ का लक्ष्य है? क्या सिर्फ एक लड़के के लिए सिर्फ एक लड़की ही उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य है? क्या लड़की के लिए सिर्फ एक लड़का ही ज़िंदगी का लक्ष्य है? नहीं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यही इंसान के गोल स्टेटमेंट को कम कर देता है और लड़कों के लिए गर्ल स्टेटमेंट और गर्ल्स के लिए बॉयज स्टेटमेंट स्टार्ट कर देता है। माय डियर फ्रेंड, आज ज़रूरत है यूथ को गोल स्टेटमेंट का, गोल पे फोकस करने का, चकल्लसबाजी छोड़ के गोल पे फोकस करने का, ताकि ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकें। आज आप देखोगे कि बिल गेट्स या जितने भी बड़े लोग हैं, आप वॉरेन बुफेट को देखो, आज मुकेश अंबानी को देखो या मोदी जी को देखो, जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने पे फोकस किया, खुद पे फोकस किया, खुद के इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया, ना कि किसी गर्ल्स पे फोकस किया, ना किसी बॉयज़ पे फोकस किया, सिर्फ खुद के ऊपर फोकस किया। एक्चुअल में लोगों का अट्रैक्शन इतना गंदा चीज़ है ना कि जब लोग एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के, लोग एक देखे होगे आपकी एक शराबी शराब का इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसको सिर्फ शराब नज़र आता है, उसको गलत सही कुछ भी नज़र नहीं आता है, वो अपने ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आता है, शराब शराब शराब। वैसे जब एक लड़का एक लड़की के पीछे दीवाना हो जाता है ना तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ वो लड़की नज़र आती है। जब एक लड़की एक लड़के के पीछे दीवाना हो जाती है और उसको दीवानी मतलब दीवानगी आ जाता है उसके अंदर में, लड़की के अंदर में, तो वो भी एक सिर्फ उसी लड़के के बारे में सोचने लगती है और कहीं ना कहीं उसका जो थॉट प्रोसेस है ना सिर्फ उस लड़के के बारे में जाता है। तो क्या ऐसा करने से हमारे समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है? इसमें डिफरेंट बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि हमारे समाज का जो सक्सेस रेशियो है, मतलब जो इंडियन जितने भी गर्ल्स बॉयज़ हैं उनका जो सक्सेस रेशियो हो वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, क्योंकि उनका फोकस जो है ना गोल पे नहीं है। एक्चुअल में जब फोकस गोल पे रहता है ना तो ये सब पे ध्यान नहीं जाता है। अगर ध्यान भी है ना तो आदमी इग्नोर कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका गोल बीच में आ जाता है। तो इसलिए आज यूथ को ज़रूरत है एक बड़े गोल का, एक बड़ा गोल का, ताकि वो कुछ बड़ा डिज़ायर चाहिए उसको, ताकि वो अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए ना अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत कर सके, ना कि एक लड़का सिर्फ गर्ल्स के पीछे भाग रहा है। कई प्रकार के आज देख रहे होगे कि रेप हो रहे हैं इंडिया में बहुत सारा। इसके पीछे का भी रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न क्योंकि गोल स्टेटमेंट का कमी है। अगर गोल पे फोकस रहेगा ना तो ये इंडिया में जितने भी रेप हो रहे हैं आज ना वो नहीं हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड। देखो छोटे लेवल पे ज़्यादातर कांड कहाँ पर होता है, या तो बहुत बड़े लेवल पे या तो छोटे लेवल पे। मीडियम वाले नहीं होते, क्योंकि मीडियम वाले हर चीज़ से डरते हैं, लेकिन ज़्यादातर कांड कहाँ होता है, छोटे लेवल पे। तो छोटे लोगों को भी एक बड़ा गोल दिया जाए, एक बड़ा प्लान दिया जाए। उनको ज़रूरत है मोटिवेट करने का, एक सेशन लेने का, जिससे लोग उनको इंस्पायर कर सकें, सिखा सकें। मेरे कहने का मतलब, अगर मेरा वीडियो आप शेयर करते हो 200, 500, 1000 लोगों तक, तो हो सकता है कि 2-4 लोग इससे इंस्पायर हों, हो सकता है कि 20-30 लोग इससे इंस्पायर हों, लेकिन होंगे तो अगर 2 लोग भी इंस्पायर होते हैं ना तो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर 2 लोग भी, 1% भी अगर मेरे वीडियो से कुछ सीख सकता है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा गोल बना सकता है ना, तो मेरे को उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड। आई डोंट वांट टू गेट मोर, बट आई वॉन्ट टू चेंज समवन लाइफ। मैं कुछ लोगों का ही लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे चेंज करना चाहता हूँ ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके अपने लाइफ को, एक बड़ा गोल बना सके। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप का एज भी, अगर आप जवान है अभी और आपके अंदर में भी जवानी का बहुत ज़्यादा जोश है, तो आप उस जोश को अपने गोल स्टेटमेंट पे, गोल को पूरा करने में लगाओ, ना कि किसी गर्ल को अचीव करने में। ना गर्ल्स के लिए भी है कि किसी बॉय को अचीव करने के लिए सारा फोकस मत लगाओ, फोकस लगाओ बड़े गोल के लिए, क्योंकि बड़ा गोल ना एक परिवर्तन ला सकता है समाज में, हमारे भारत देश में परिवर्तन ला सकता है। आज ओयो के जो ऑनर हैं, जो उसके CEO रितेश अग्रवाल, आज उनको देखो 15,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है अप्रॉक्सीमेट।
वो धीरे धीरे करके कहाँ जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं ना। 25 साल की उम्र में हम क्या कर रहे हैं, 25 साल में जवानी लुटा रहे हैं। जवानी मतलब लड़की के ऊपर फोकस, लड़का लड़की के ऊपर, लड़की लड़के के ऊपर, बस यही तो कर रहे हैं। बाइक में घुमाना, शाम को खिलाना, वापस छोड़ देना। व्हाट इज दिस यार, प्लीज डोंट डू दिस। फोकस ऑन योर गोल। इफ you achieve your goal, then you do anything in your life। आज रितेश अग्रवाल किसी को मर्सिडीज में घुमाएगा ना तो अच्छी से अच्छी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ठीक है। अगर लड़की जो बहुत लेवल तक पहुंच चुकी है ना, अगर उसके पीछे अगर कोई आए ना तो वो लड़का भी खुश हो जाएगा कि यार इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है। तो क्यों ना फोकस गोल पे किया जाए, पहले गोल को अचीव किया जाए, बाकी चीज़ों को बाद में किया जाए। क्योंकि हम करते क्या है ना, पहले बाकी चीज़ों को कर लेते हैं, बाद में गोल को करते हैं। दिस इज़ द बैड मैनर, दिस इज़ द बैड मैनर, फुल्ली बैड मैनर है। आपको करना क्या है, सिर्फ गोल पे फोकस करना है। गोल स्टेटमेंट इज़ अ मस्ट। गोल स्टेटमेंट पे फोकस करो, गोल को अचीव करो और बाकी चीज़ों को बाद में करो। तो मैं यूथ से कहना चाहता हूँ कि आज से ये चक्करबाजी बंद कर दो और इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप अभी जवान हो, अगर आप मम्मी पापा हो, अगर आपका एज ज़्यादा है, आपके घर में भाई बहन है छोटे या बड़े जो भी हैं, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो इंस्पायर होकर सीख सकें और लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस कर सकें। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और कितने लोगों को शेयर किया ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको अगला वीडियोस इसी के रिलेटेड दे सकूं और आपकी लाइफ को मैं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।